नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं O2 टाइप ऑफ मेडिसिन के बारे में, मतलब एंटीबायोटिक मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल, और मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल है ऐसे दिखने वाली ये मेडिसिन ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल मेडिकेशंस। तो ये ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल मेडिकेशन क्या है, ये दवा किस काम आता है, इसके डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहली बात तो है कि ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, ना तो सिर्फ एक ड्रग इसमें दो ड्रग एक साथ पंच किया हुआ है, और दोनों ही जो मेडिकेशंस है वो दोनों मेडिकेशंस चाहिए होता है हमारे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। तो ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल प्रिस्क्राइब किया जाता है जब आपको इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन जिसके कारण डायरिया हो रहा है, तब जाके ये दिया जाता है। क्योंकि इंटेस्टिनल डायरिया जो है वो फूडबॉर्न होता है, मतलब मतलब कोई कंटामिनेटेड खाना खाने पर या फिर कोई पानी जो कंटामिनेटेड हो विद बैक्टीरिया, वो शरीर के अंदर जाने पर इंटेस्टाइन में जाके कॉलोनाइज करता है, तब इंटेस्टाइनल डायरिया होता है, तब जाके ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो इसमें दो कंपाउंड है, ओफ्लॉक्सासिन है और ओर्निडाजोल है। ओफ्लॉक्सासिन जो होता है वो कम मात्रा में रहता है, ओर्निडाजोल ज़्यादा मात्रा में रहता है। जनरली ओफ्लॉक्सासिन को 200 मिलीग्राम और ओर्निडाजोल को 500 मिलीग्राम के अमाउंट में मिलाया जाता है, तो तब जाके O2 ड्रग बनता है। तो यहाँ पर ओफ्लॉक्सासिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारेगा, और ओर्निडाजोल एक ऐसे प्रकार के कंटेंट है जो पैरासाइट्स को मारता है। तो ओफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया को और ओर्निडाजोल जो है वो पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स एक प्रोटोजोअल इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं जो भी हमको बीमार करने में बहुत मदद करता है बीमार होने में। तो यहाँ पर बात ये होता है कि ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल हमें लेना है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि कभी कभार जब डायरिया होता है लोगों को पता नहीं चलता कि डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है सिर्फ, या फिर हो सकता है प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के कारण, पानी मेडिएटेड जो होता है, पानी पीने के कारण जो डायरिया यहाँ पर होता है वो ज़्यादातर होता है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कारण। तो डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कारण हो रही है बैक्टीरियल। तो एक साथ एक मेडिसिन जिसमें प्रोटोजोआ भी मरेगा, बैक्टीरिया भी मरेगा, यानी कि इससे ठीक होगा ही होगा, तो वो है ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल। हो गया। तो ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन है, और इसमें जो कंटेंट है ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल, इससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो मेडिसिन को बहुत आसानी से दिया भी जाता है, इसका प्राइस भी रिजनेबल है अभी तक, और ले सकते हो। अब इसका डोजेज के बारे में बताते हैं। ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल का जो डोजेज होता है वो डोजेज दिया जाता है जनरली ट्वाइस अ डे, खाना खाने के साथ लेना होता है। मतलब ये मेडिसिन को खाना खाने के साथ, मतलब खाना खाने के बाद आप 1 घंटे के अंदर ये मेडिसिन को ले लो। जनरली ट्वाइस अ डे दिया जाता है हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल को, 2 बार दिन में खाना खाने के बाद दिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपके कंडीशन क्या है, इन्फेक्शंस का कंडीशन क्या है, इसको एसेस करके डॉक्टर्स उस हिसाब से मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। मगर याद रखना कि ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल ये भी एंटीबायोटिक मेडिकेशंस में आता है, और एंटीबायोटिक मेडिकेशंस कभी भी अपने खुद की दिमाग से आप स्टॉप मत करें। जितना लेने को कहा गया है, जहाँ तक लेने को कहा गया है, वहाँ तक उतना ही आपको मेडिसिन को लेना है। क्योंकि उसको अगर आप पहले स्टॉप कर दोगे तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा बैक्टीरिया में, और वो बैक्टीरिया बाद में जब आपको इन्फेक्ट करेगा और सेम मेडिसिन ले तो वो काम नहीं करेगा। ये चीज़ याद रखना। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर आपके शरीर में डेवलप कर रहा है ना, तो वो सिर्फ आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया आपसे निकल के दूसरे इंसान के शरीर में जाएगा। तो वो मेडिसिन किसी भी इंसान में काम नहीं करेगा अगर वो बैक्टीरिया ऐसे स्प्रेड होता रहेगा। तो इसके कारण एक नागरिक होने के नाते आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि एंटीबायोटिक्स जो मेडिकेशंस होते हैं वो मेडिकेशंस को जिस डोज में दिया गया है, जिस डोज में आपको कहा गया है लेने के लिए, जिस दिन तक लेने के लिए कहा गया है, वैसे ही उसको लें। एंटीबायोटिक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर डोजेस ठीक ठाक से होना चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि ये ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल है, ये किस किस टाइप के डिजीज़ में दिया जाता है। देखो, मैंने आपको कहा कि इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में ही ये प्रिडोमिनेंटली दिया जाता है। उसके अलावा ये दिया जाता है जनरली दांतों की कुछ इन्फेक्शंस में दिया जाता है, और उसके साथ साथ कुछ स्किन इन्फेक्शंस में बहुत कम एरिया में, और उसके साथ दिया जाता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, तो मैंने कहा ऑलरेडी। और उसके साथ ये दिया जाता है आपको वेजाइनल इन्फेक्शन में दिया जाता है, जेनिटल एरिया के कुछ इन्फेक्शंस है जहाँ पे दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी कुछ हद तक ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ हो गए ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल
टैबलेट्स की डिटेल्स। अब इसके बारे में बता देते कि कॉशन क्या है ऑफ्लॉक्सासिन नॉर्डिडाजोल के। ऑफ्लॉक्सासिन नॉर्डिडाजोल की कॉशन, अगर लिवर के पेशेंट है तो कॉशनरी डोज देना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर में भी कॉशन के साथ इस डोज को देना होता है। और डेफिनेटली दिस मेडिसिन इज़ नॉट सेफ टू टेक विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ ये मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रकार की, ये मेट्रोनिडाजोल हो गया, ऑर्निडाजोल हो गया, या फिर एजिथ्रोमाइसिन, जो एंटीबायोटिक्स हम बात कर रहे हैं, ये एंटीबायोटिक्स अल्कोहल के साथ नहीं लेना है, और बाकी जो है नॉर्मल सिचुएशन में फाइन। अब ये सारे जो मेडिकेशंस ऑफ्लॉक्सासिन नॉर्डिडाजोल, इस मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट्स, देखो मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट्स का अगर आप लिस्ट देख के सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट सारे डिजीज लिखा हुआ होता है, तो अब मत देखो। कुछ कुछ किस्म पे क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में ऑफ्लॉक्सासिन नॉर्डिडाजोल अगर हो जाता है तो डायरिया होता है। अगर दूसरी इन्फेक्शन में दिया गया है तो, अगर पेट के इन्फेक्शन में दिया गया तो डायरिया को ये ठीक करता है, करता नहीं है डायरिया कॉज। सेकेंड थिंग बात ये होता है कि इससे एक मुंह में जो स्वाद होता है वो कम हो जाना, एक बिटरनेस मुंह में होना, ये एक चीज़ होता है। इसके साथ नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, कुछ कुछ वॉमिटिंग का टेंडेंसीज हो सकता है कुछ कुछ पेशेंट्स में, या फिर इस रिलेटेड टू यही 2-3 चीज़ें। उसके साथ बर्निंग सेंसेशन वाइल पीइंग, जब एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन एक बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ ऑफ्लॉक्सासिन नॉर्डिडाजोल के साइड इफेक्ट्स में आते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड मेडिकेशन टू ट्रीट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन एज वेल एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों के एक साथ मारने के लिए बहुत अच्छा मेडिकेशन है। और याद रखना, ऑलवेज टेक दिस मेडिसिन। मेडिसिन के लेना है आपको सही डोजेज में, जिस डोजेज में डॉक्टर ने आपको लेने को लिए कहा है, जिस दिन तक, मतलब 2 दिन, जनरली ये रेंज होता है 5 दिन का, 2 एवरी सिंगल डे, 2 फॉर 5 डेज, तो 10 आता है एक पैकेट में, तो 10 ही यूज़ करना होता है। तो जिस हिसाब में आपको दिया गया उस हिसाब में आप इसको लो, बीच में मत छोड़ दो। भले ही आप ठीक हो जाओ, भले ही आपके सिम्टम्स एंड हो जाए, फिर भी आप इसको मेंटेन करें एज पर योर डॉक्टर्स परमिशन। ओके, सो ये बात होता है ऑफ्लॉक्सासिन नॉर्डिडाजोल के बारे में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, ताकि उन लोगों को पता चल सके इस सारे एंटीबायोटिक्स को कैसे यूज़ करना है, ताकि एंटीबायोटिक का मिस यूज़ हम रोक पाए, ताकि हम दूसरे लोगों को ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचा पाए। ये रिक्वेस्ट है और ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।